सुप्रभात, मैं डॉक्टर अदिति गई, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन गौर सिटी 2 नोएडा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं या फिर हमारे घर का कोई भी सदस्य कोरोना वायरस इन्फेक्शन से संक्रमित हो जाता है तो हमें किन चीज़ों का खास रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना। 70 to 80% मरीज घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में सतर्क रहने से और कुछ सावधानियां रखने से 70 to 80% मरीज को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो घर पर ही रहकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। हमें कोरोना वायरस से डरना बिल्कुल नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस एंड कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर। जैसे ही हमें फीवर, कफ, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, रैश, कंजंक्टिवाइटिस, इनमें से कुछ भी सिम्टम हो, हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक रूम में अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, एक ऐसा रूम जिसमें अटैच्ड बाथरूम हो। आई एम श्योर आपके डॉक्टर्स आपको सब मेडिसिन के बारे में अच्छे रूप से बता ही देंगे। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमें अपने तौर पर घर पर रहकर ध्यान में रखनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एडिक्वेट रेस्ट। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज को कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, नींद लेने से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्टिव रहता है। मरीज के साथ साथ वो लोग जो मरीज का ध्यान रख रहे हैं उनको भी प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये पॉइंट खास करके प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड आता है हमें प्रॉपर रूटीन सेट करना है। प्रॉपर रूटीन सेट करने का मतलब है सुबह उठकर नहाना, टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेना, बीच में कुछ ना कुछ लिक्विड्स लेते रहना, म्यूजिक सुनना, अपने फ्रेंड से बात करना। एक प्रॉपर रूटीन सेट हो जाने से हम एक रूम में बंद होने वाली उदासीनता से बच सकते हैं। थर्ड आता है एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। कार्डियो कर सकते हैं हम, 10 to 15 मिनट्स तक कार्डियो करना एप्रोप्रिएट होगा। लेकिन जो लोग कार्डियो नहीं कर सकते वो 10 से 15 मिनट अपने ही रूम में 2 से 3 बार घूम सकते हैं। 2 से 3 बार प्रॉपर वॉकिंग करने से लेग्स एक्टिव रहती हैं, लेग्स के मसल्स एक्टिव रहते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो कि कोरोना इन्फेक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन है, उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज डाइट। एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज को बैलेंस डाइट लेने का बहुत इम्पोर्टेंस है। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। बैलेंस डाइट शुड बी रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। इट शुड बी रिच इन सीरियल्स, प्रोटीन्स एंड फ्रूट्स। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, गुआवा, मौसम्बी, मैंगो, इन फ्रूट्स का कोरोना वायरस इन्फेक्शन में खास महत्व है क्योंकि विटामिन सी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति मिलती है। अब यहाँ पर मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमें बहुत हैवी खाना जैसे तला हुआ खाना अवॉइड करना है। फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ ही साथ हमें फ्लूइड्स बहुत सारे लेने हैं। फ्लूइड्स जैसे 10 से 12 गिलास गुनगुना पानी, दूध, होममेड जूसेस। हमें पैकेज जूसेस अवॉइड करने हैं। पैकेज जूसेस हैव प्रिजर्वेटिव्स जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपनी डाइट में टर्मरिक मतलब हल्दी, जिंजर मतलब अदरक, गिलोय और शहद भी ऐड करना है। इन सब चीज़ों को ऐड करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें कोरोना वायरस को लड़ने की ताकत मिलती है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमें सीधा सोना अवॉइड करना है। पेट के बल या उल्टा सोने से हमारी ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी बढ़ती है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स आर लंग्स। तो लंग्स का हम उल्टा लेट कर या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर खास रूप से ध्यान रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम स्पायरोमीटर द्वारा या फिर एक नॉर्मल बैलून को फुलाकर 3 सेकंड तक फिर होल्ड कर और फिर धीरे धीरे अपनी ब्रेथ छोड़कर कर सकते हैं। इस इन्फेक्शन में गले में खराश या स्क्रैची सेंसेशन होती है, इसलिए मिनिमम 2 से 3 बार गार्गल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। गार्गल हम नमक वाले पानी से या बीटाडीन वाटर से कर सकते हैं। बीटाडीन वाटर के लिए हमें 1 हिस्सा बीटाडीन और 3 हिस्सा गुनगुना पानी लेना है। 2 से 3 बार गरारे या गागल करने से हम अपने गले का अच्छे रूप से ध्यान रख सकते हैं। गागल करने के बाद हमें तुरंत खाना नहीं खाना है, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है। गागल करने से हम अपने गले का ध्यान तो रख सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये वायरस गले के पीछे पैरानेजल साइनस में छुपा होता है, इसलिए मिनिमम 2 से 3 बार स्टीम लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से संक्रमित मरीज या फिर उसका केयर लेने वाले लोगों को ध्यान रखनी है, वो है पॉजिटिव रहना। हमें हमेशा टीवी पर पॉजिटिव न्यूज ही देखनी है। ये नहीं देखना कि कितने लोग इससे उनकी मौत हो गई, हमें ये देखना है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से कितने लोग ठीक होकर अपने घर आ गए। हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अपने फ्रेंड से कनेक्ट करना है, साथ ही साथ वो हर पॉजिटिव चीज करनी है जिससे हमें खुशी मिलती है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से हमें इस इन्फेक्शन को लड़ने की शक्ति जरूर मिलती है। इस वीडियो के अंतिम चरण में मैं बात करूंगी वार्निंग साइंस या सिम्टम्स की। मतलब ये वो सिम्टम्स हैं, अगर इनमें से कोई भी हमें अपने पेशेंट में दिखाई देता है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज लेस देन 92%। ऑक्सीजन सैचुरेशन हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर कर सकते हैं। एक घर में आज की डेट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होना आवश्यक है, इसकी जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आइए अभी हम बात करते हैं वार्निंग साइंस की, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92%। सेकेंड इज परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर फॉर मोर देन 3 days। परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर मतलब 101 डिग्री से ज्यादा बुखार तीसरे दिन के बाद भी। तीसरा आता है अगर सिस्टोलिक बीपी 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम है। नेक्स्ट इज अगर हमें बलगम में खून या ब्लड दिखाई देता है। नेक्स्ट इज अगर हमारा पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, मतलब वो खा या पी नहीं पा रहा है और कंफ्यूजनल स्टेट में है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। नेक्स्ट परसिस्टेंट हेडेक या बॉडी एक इवन आफ्टर 3rd और 4th डे ऑफ ट्रीटमेंट। तो इन सब केसेस में हमें अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी है और हमें अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें कोरोना वायरस संक्रमण के द्वारा डरना बिल्कुल नहीं है, हमें वायरस का डट कर सामना करना है, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, हमें अपनी स्लीप एक्सरसाइज रूटीन का खास तौर पर ध्यान रखना है। इस इन्फेक्शन में गार्गलिंग और स्टीम लेने का बहुत ही खास महत्व है। साथ ही साथ हमें बहुत ही पॉजिटिव रहकर इसका सामना करना है। और ये 3 चीजें जो हमें बिल्कुल भूलनी नहीं है, वो है मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और हैंड्स को अच्छे से वॉश करते रहना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने जानकार या फिर अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।